हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज जस्ट गुफ्तगू करने का दिल किया तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। बेसिकली मंडे सैटरडे संडे के बाद बिल्कुल मन नहीं करता ऑफिस में आने का, तो बिल्कुल सबकी एनर्जी डाउन होती है। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ी सी बात कर ली जाए और मूड को चेंज कर दिया जाए। मैंने जस्ट अभी अपनी 10 बजे की एक कॉफ़ी ली और मैं थोड़ा मोटिवेट हो गई थी। मैंने बेसिकली आज आपसे जो बात करनी है वो ये है कि हम अपने काफ़ी सारे टैलेंट जो होते हैं हमारे अंदर, एक पर्सन के अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार अगर हम अपने उस टैलेंट के ऊपर फोकस करें तो हमें वहाँ से सक्सेस जो है वो मिलती ही है, बट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बहुत जो है वो ग्रो करता है और हमें एक अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। भेड़ चाल आपने एक वर्ड सुना होगा, जैसे कि दुनिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, इन्होंने XYZ ने इंजीनियरिंग की है तो हम भी ये कर लेते हैं, वो टीचर में गया है तो हम भी कर लेते हैं। हम इंसान को यही नहीं पता होता कि वो उसे क्या पसंद है, एग्जैक्टली उसे क्या पसंद है, उसे क्या करना चाहिए। कई बार सोसाइटी ऐसी होती है, अगर आपको जो चीज़ पसंद है उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। अच्छा, ये क्या काम है, होता है नॉर्मल ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि लोगों की मेंटालिटी जो है वो उसे चेंज करने में भी बहुत टाइम लगने वाला है। बट मेरा सजेशन ये है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगे आप उसको अपना करियर नहीं बना सकते, बट उसको आप करें। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको एक तो खुशी मिलेगी, आप खुद मोटिवेट रहेंगे। आप जब खुद मोटिवेट रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना एक बहुत ज़्यादा चेंज आना शुरू हो जाएगा और आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप जो काम कर रहे हैं, जिससे आपका लाइफ़स्टाइल चल रहा है, आप उसको करते रहें, नो डाउट, बट आप और भी चीज़ को सर्च करें कि आप और क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि आपको ज़िंदगी भर नौकरी करनी है और उससे पैसा कमाना है और लाइफ़ चलानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि आप उसके अलावा भी और क्या चीज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं, तो जॉब के अलावा भी आप क्या चीज़ कर सकते हैं, तो साइड बाय साइड आप उस चीज़ को करते रहें, जो भी चीज़। और आप सोर्स ऑफ इनकम जो है आपका सिर्फ़ एक एक जगह से नहीं, आप 2-3 जगह से आप ट्राई करें कि आपके पास आता रहे और उसको काम करके आपके पास थोड़े बहुत पैसे भी आते रहें और आप उसको एन्जॉय भी करें। अगर मैं बात करूँ, आजकल आपने टी स्टॉल्स देखी होंगी। एक छोटा-सा बंदा टी कहीं पे भी, छोटे से बंदे की क्यों मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ बड़े-बड़े पढ़े-लिखे लोग, इंजीनियर, MBBA है ना, जिन्होंने कर रखा है। और एक मैं ऐसे ही इंस्टा पे एक वीडियो देख रही थी जिसके पास 3 करोड़ की एक गाड़ी है और वो 2 पार्टनर्स हैं। मैं पर्टिकुलर जस्ट मैंने एक स्क्रॉल किया था और मैंने नॉर्मली देखा था और उन्होंने टी स्टॉल से शुरू किया गाड़ी के अंदर, उनका मोटिव कुछ और है। तो आप ऐसा कुछ यूनिक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सिर्फ नौकरी करके ही आप जो है लाइफ ओके होती, तो इतने सारे लोग जो है वो इतनी सारी चीज़ें चेंज नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी लाइफ को ही सिर्फ जॉब वॉब छोड़ छाड़ के ये सिर्फ अपने जो शौक है या जो आप सेटअप करना चाहते हैं अपना बिजनेस पे फोकस करें। नहीं, आप जो चीज़ कर रहे हैं उसको करते रहें, बट साइड बाय साइड आप सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करते रहें। आप उस सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज करें जिससे कि आपको मजा आए, जिस काम को करने में आपको मजा आए। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं बट आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, या फिर आपको फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक है, या फिर आप आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, या कह सकते हैं आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं, या फिर आप किसी बैंक में जॉब करते हैं तो आप बैंक वालों की मैथ्स बड़ी अच्छी होती है तो आप मैथ्स में बहुत, तो आप किसी को ट्यूशन्स भी दे सकते हैं, या फिर आप एज अ एडवाइज़र बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक काम के साथ साथ जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, या आप किसी स्पोर्ट्स में बहुत माहिर है, आपको टेक्निक्स का पता है, तो आप उसकी वीडियोज़ बना सकते हैं। तो आप एक काम को करने के साथ साथ 2-3 जो भी आपके टैलेंट्स हैं उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बात है कि आप बहुत मोटिवेट रहेंगे, आपको मज़ा आता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत इंक्रीज होता रहेगा। मैं हमेशा अपने आप को जो है कुछ ना कुछ काम में बिजी रखती हूँ और आई विल ट्राई दैट कि मैं हमेशा, जैसे कि कहते हैं ना कि हर चीज़ का सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है और नए नए ऐप्स आते रहते हैं, वैसे भी कि इंसान को अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है टाइम के साथ। अगर आप वही पुरानी चीज़ें रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लाइफ में पीछे रह जाएंगे। अगर आपको लाइफ के साथ रहना है तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना ही होगा और अपने आप को अपडेट करना ही होगा। बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि मेरे को जो भी चीज़ आती है मैं अपने स्टेटस पे या इंस्टा पे या फिर वीडियो के थ्रू मैं उसको अपडेट करती हूँ, ताकि और भी लोग जो है उस चीज़ को, अगर उनको भी लगता है कि हाँ एक ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो भी अपने आप को इम्प्रूव करा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल
कट ऑफ हो चुके थे, बट कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि अच्छा ये कर रही है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने भी अभी वापस काफ़ी सारी चीज़ें करनी शुरू की है। और जैसे कि 3-4 कॉल्स मैं जब भी कुछ करती हूँ तो मेरे पास कॉल्स आ जाते हैं कि आंचल बहुत अच्छा लगा यार, हमें भी, हम तो बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया में चले गए थे, काफ़ी फ्रेंड्स की शादी भी हो गई है, तो शायद वो लाइफ में इतना बिज़ी हो गई थी कि उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिला। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो कि मेरी वीडियोज़ को देख के या फिर मैं जो बोलती हूँ, जो मैं करती हूँ, उससे कुछ लोगों को एक लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव वाइब्स जो है वो महसूस हुई है, उनको अच्छा लगा और वो भी कुछ कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ़ ना बहुत शॉर्ट है और लाइफ़ में बहुत कुछ कर सकते हैं। एक इंसान बहुत ही टैलेंट होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि उनको उनके टैलेंट्स की वैल्यू नहीं होती या फिर उनको पता ही नहीं चलता, है ना? तो आप कुछ भी काम करें, पहली बात तो आपको शाय नहीं होना, और फैमिलीज़ को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए कि उसका बच्चा कुछ भी करे। आपने एग्ज़ाम्पल देखा होगा एल्विश यादव, एक नॉर्मल एक पर्सन था जिसने जो भी यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ बनानी शुरू करी, और धीरे-धीरे वो कितना फ़ेमस हो गया। हालाँकि उनके फादर जो है हमेशा कहते थे कि गवर्नमेंट जॉब्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, बट अगर शायद वो इतना एग्ज़ाम्स दे के वो इतनी तरक्की नहीं कर पाता जितना उसके अंदर जो था, उसने उसको ही जो है वो अपडेट किया और उसी को ही फ़ॉलो किया। तो आपके अंदर जो है, आप जो काम कर रहे हैं, मैं मानती हूँ आप बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या हो सकता है क्योंकि फैमिली का कई बार प्रेशर होता है, अगर अच्छी कंपनी में जॉब करो, 4 रिश्तेदार क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, लेकिन आप इंटरनली खुद और चाहते हैं, तो आप अपनी आवाज़ भी सुने, ठीक है? आप जो कर रहे हैं उसको फ़ॉलो करते रहें, बट अपनी आवाज़ भी सुने और उसको इम्प्रूव करें। हो सकता है कि आपका लक जो है वो काम कर जाए और आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। और पता है, एक के साथ आप 2-3 जब काम करते हैं ना, और जब टैलेंट होता है, एक तो आप बिज़ी बहुत रहते हैं, अच्छा ये नहीं, ये नहीं, आपको मज़ा आने लगता है लाइफ़ में ना। तो कभी भी बोरिंग लाइफ़ को मत रखें, कुछ ना कुछ आप करते रहें, और आप देखेंगे इम्प्रूव करते हुए, एक तो आपके पास पैसा भी आता रहेगा, और आप देखेंगे कि आप ना बिल्कुल मस्त, मतलब आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, और एक एक पॉज़िटिव, आपको किसी पॉज़िटिव जो वाइब्स है ना खुद से ही अपने आप ही आने लग जाएगी। और सेकंड थिंग कि आप ट्राई करें कि कभी किसी को हर्ट ना करें, आपकी वज़ह से कभी किसी की जॉब ना जाए, आपकी वज़ह से कभी किसी के घर का चूल्हा ना बंद हो, और किसी को हर्ट ना हो, किसी को मतलब कि इंटेंशनली आप किसी को हर्ट ना करें, अवॉइड करें चीज़ें, ट्राई करें कि सबके फेस पे जो है स्माइल लेके आएँ, कि ऐसा कुछ करते रहें, क्योंकि यार कभी किसी की बददुआ ना लें। कहते हैं ना कि हमेशा, क्योंकि ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी को हर्ट करके आपको कभी सक्सेस नहीं मिलती। कहते हैं कि हमेशा आप उसके आगे झुकें और उसी का शुक्रिया अदा करें, और वो अगर आप उसको मानते हैं ना, वो आपको हमेशा आपकी लाइफ में जो है वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। मतलब आप बिलीव करें कि मैं तो हमेशा उस पे बिलीव करती हूँ, इसलिए मेरे को किसी चीज़ का कोई डर लगता नहीं है, जो मन आता है वो मैं करती हूँ, और हमेशा मुझे कभी उसने गिरने, आज तक तो टच वुड, कभी उसने मुझे गिरने नहीं दिया। तो आई होप सो कि आप लोगों की भी वो हमेशा हेल्प करेगी। ओवरऑल कहने का मेरा यही मतलब था कि सिर्फ़ एक चीज़ को लेके आप अपनी लाइफ़ पे वो ना करें, आप उस चीज़ पे फ़ोकस रहें, बट साइड बाय साइड आपकी जो टैलेंट है, आपको जो खुशी मिलती है, आप उसके ऊपर भी फ़ोकस करें, और अपनी लाइफ़ को बिल्कुल एक पॉज़िटिव वाइब्स में लेके जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में आपका मल्टी टैलेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ़ ये नहीं कि हाँ, भई इस कंपनी में हमारा एक कम्फ़र्ट ज़ोन में हम आ गए, सुबह आया, 9 घंटे स्पेंड किया, चले गए, खाया-पिया, सो गए, नहीं। ऐसा क्या, काफ़ी सारे लोग होते हैं एक-एक कंपनी में 20-20, 25-25 साल रहते हैं, उनको लगता है कि अब तो ठीक है, क्या ही करना है, ये वो नहीं। जब तक आप किसी प्रॉब्लम में जाएँगे नहीं, वहाँ से आप निकलेंगे नहीं, तो अगर आपके पास बहुत टैलेंट है और ऐसा बंदा कहीं फँस गया है एक जगह, एक कम्फर्ट ज़ोन में, तो आप उसको उस कम्फर्ट ज़ोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपके अंदर कितना ज़्यादा जो है और भी टैलेंट है, और आप उस चीज़ को जो है वो इम्प्रूव करें। देखो यार, जब आप सक्सेस की रास्ते पे चलते हो ना, तो बहुत सारे लोग जो है आपको नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव तो कम बोलते हैं, नेगेटिव बोलेंगे, बट आप हमेशा अपने दिल की सुने, और आपको अगर ये लगता है कि यस आप बिल्कुल ठीक है और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे किसी को हर्ट हो, या फिर किसी के कंफर्ट जोन में आप घुस गए हो, या फिर है ना, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में बुराई करने वाले ज़्यादा है, अच्छाई करने वाले जो है वो बहुत कम होते हैं। आपने कंपनीज़ आस-पड़ोस रिलेशन में भी देखा होगा। बस जो है अपने माँ-बाप को हर्ट ना करें और उस पे बिलीव रखें, और ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बुरे लोग भी बहुत हैं, बट अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड येस, ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि वापस मेरे टच में आ गए, और उनको मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे थोड़े से भी स्टेप से अगर मुझे लगता है कि
किसी को मोटिवेशन मिल रहा है और कोई वापस एक जीने के लिए एक पॉजिटिव वाइब्स को ले रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। और हर किसी के अंदर ये टैलेंट है, आप लोग भी अपने इस टैलेंट को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस ना करके आप नई नई चीज़ें जो है वो अपना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, आप ऑफिस का काम कर लिया जाए, वरना बॉस कहेंगे कि सारी मेल्स पड़ी हुई हैं, मेरे को थोड़े काम भी करने, और मैं जल्द ही आऊँगी क्योंकि अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस चीज़ के ऊपर आप डिस्कस करूँ, क्योंकि आजकल इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैं इतना ज़्यादा बिजी चल रही थी, तो इसलिए। बट ऑब्वियसली आप लोगों के साथ भी जो है वो टच में रहना है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ आज आपके साथ शेयर की। चलिए अब आपने गरम गरम चाय या कॉफ़ी पीने के बाद अपना काम स्टार्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मैं जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।